उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दरभंगा द्वारा जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों की नीलामी प्रक्रिया 20 जून को आयोजित की जाएगी। विभाग द्वारा नीलामी की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। नीलामी में कुल 44 वाहनों को शामिल किया गया है, जिसमें साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, टेम्पो और अन्य 4 पहिया वाहन शामिल हैं। इस दौरान बताया गया कि ये सभी वाहन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए थे। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन वाहनों को सार्वजनिक नीलाम किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया में दरभंगा के अलावा आसपास के कई जिलों के लोग भाग लेंगे। प्रत्येक वाहन के लिए अलग अलग आधार मूल्य निर्धारित किया गया है तथा नीलामी के दौरान सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को संबंधित वाहन आवंटित किया जाएगा। गाड़ी कौन गाड़ी सब नीलामी होगा, इसमें इतना गाड़ी है। ये गाड़ी ठीक है, ये वाला लीजिए आप। देख लीजिएगा, कढ़ाई मार बेची जा रही है। नीलामी की प्रक्रिया कब की जाएगी? देखिए, नीलामी की प्रक्रिया जो है समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। अभी विज्ञापन निकला था जिसमें कि फिर पुनः जो है 20 तारीख को जो है संशोधित उसका जो है प्राइस करते हुए हम लोग NIC में भी दे दिए हैं और यहाँ पे नोटिस बोर्ड में भी साट दिया गया है। अभी कुल 44 गाड़ियाँ जो हैं हम लोग 20 तारीख को नीलाम कराएंगे, जिसमें कि साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, 3 पहिया, ऑटो रिक्शा, 4 पहिया वाहन शामिल है। किस तरह के मामले में ये पकड़ा गया है? ये सभी जो वाहन पकड़े गए हैं, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्का हो, ये सभी वाहन जो हैं उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त किए गए हैं, या तो मद्य निषेध विभाग द्वारा या फिर पुलिस विभाग द्वारा। सर ये जो कब इसमें लोग आवेदन करने के लिए? इसमें 18 तारीख तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक आधार कार्ड या फिर जो वोटर आई कार्ड है उसका एक कॉपी चाहिए और बाकी जो वाहन वो लेना चाहते हैं उससे संबंधित जितना DD होता है वो DD जमा करके उसमें भाग ले सकते हैं। कितना कुल राशि देना होगा DD में सर? एक वाहन का कोई भी कीमत? देखिए, सभी वाहन का अलग अलग आवेदन की राशि दिया गया है। क्योंकि 4 पहिया वाहन का ज़्यादा दाम है, 2 पहिया वाहन का कम दाम है। उसी हिसाब से जो वाहन का जितना दाम है उसके अनुरूप जो है आवेदन की राशि है। करीब जो है न्यूनतम मूल्य का 20% जो है वो आवेदन की राशि होती है, जिसमें सभी में अलग अलग है। जिसमें लोग भाग लेना चाहते हैं उतनी राशि जमा करके DD के रूप में भाग ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सर ऑनलाइन है ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन है। आवेदन जो है यहाँ पर कार्यालय में आके जमा कर सकते हैं। ये जो नीलामी की प्रक्रिया होगी कहाँ पे किया जाएगा? नीलामी की प्रक्रिया BR अम्बेडकर सभागार में होती है। अगर वहाँ पे सामान्यतः कोई अगर मीटिंग होती है तो हम लोग एक्साइज ऑफिस में भी करते हैं। कितने दिनों के बाद अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसका प्रक्रिया कितने दिनों के बाद नीलामी में किया जाता है? देखिए, सामान्यतः जो गाड़ी जब्ती के 3 महीने के अंदर जो है माननीय समाहर्ता महोदय या उनके द्वारा प्राधिकृत जो न्यायालय है वहाँ पर 3 महीने में कार्रवाई को पूरा करना पड़ता है। 3 महीने में राजसात वाहन किया जाता है। अगर इसी बीच में कोई वाहन स्वामी आ जाते हैं और वो फाइन से छुड़ाना चाहते हैं तो जिला प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत जो न्यायालय है वो फाइन से भी जो है वाहन को विमुक्त करता है। लेकिन 3 महीने में समाहर्ता महोदय से या तो राजसात या फिर जो है विमुक्ति का आदेश पारित होता है। इसके बाद भी 3 महीने का समय जो है वो अपील के लिए दिया जाता है। तो जो भी अगर वाहन स्वामी हैं असंतुष्ट हैं तो वो 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर जो है माननीय आयुक्त उत्पाद के न्यायालय में जो है उसमें अपील कर सकते हैं और वहाँ पर सुनवाई के उपरांत जो भी डिसीजन होगा उसके अनुसार कार्रवाई होती है। सामान्यतः जो है हम लोग 6 महीने के अंदर की गाड़ियाँ जो हैं वो सब हम लोग 6 महीने के ऊपर गाड़ियाँ हैं वो हम लोग नीलाम करते हैं। इसमें कहाँ कहाँ के लोग पहुँचते हैं?
देखिए, नीलामी में दरभंगा जिला के तो रहते ही हैं, इसके साथ साथ जो अगल बगल के जिला के हैं जैसे समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और कभी कभी मोतिहारी, पटना वगैरह के भी लोग जो हैं इसमें भाग लेते हैं। यानी कहीं के भी रहने वालों में भारतीय होना चाहिए। जी जी हाँ, कोई भी इसमें कोई भी आम नागरिक कहीं का भी जो किसी राज्य का भी हो, किसी जिले का हो, वो भाग ले सकता है।